नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कुछ परंपराओं को क्यों मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमेशा से चली आ रही हैं। आज हम एक ऐसे ही किस्से में उतरेंगे जहां एक नौजवान ने सदियों पुरानी एक प्रथा पर सवाल खड़ा कर दिया। तो ये जो सवाल है ना, यही हमारी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा सवाल जो व्रज के छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा एक तरह का तूफान लाने वाला था। एक ऐसी क्रांति जो आस्था और तर्क के बीच की बहस को छेड़ देगी। तो चलिए चलते हैं सीधे व्रज के उस गांव में। अब बस कल्पना कीजिए, हवा में एक अलग ही उत्साह है। हर कोई अपने साल के सबसे बड़े त्योहार इंद्र यज्ञ की तैयारियों में जी जान से लगा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं थी, ये एक ऐसी परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। और इसी गहमा गहमी के बीच हमारे युवा नायक कृष्ण एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। उनके पिता नंद, जो गांव के मुखिया हैं, वो बड़े गर्व और आस्था के साथ समझाते हैं, देखो, हम महान भगवान इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि वही तो है जो बादलों को हुक्म देते हैं कि हमारी धरती पर बरसे, जिससे हमारे खेत लहलहाते हैं। लेकिन कृष्ण, जिनकी आंखों में हमेशा एक अलग ही चमक रहती थी, वो इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते। और बस यहीं से वो इस सदियों पुरानी मान्यता पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और यकीन मानिए, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। तो इंद्र की शक्ति के जवाब में कृष्ण क्या करते हैं? वो एक ऐसा जबरदस्त विचार सामने रखते हैं जो सब कुछ बदल देता है, कर्म का सिद्धांत। वो कहते हैं कि हमारी किस्मत किसी देवता के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों में छुपी है। ये एक ऐसा विचार था जो शक्ति को किसी बाहरी देवता से खींचकर सीधा इंसान के भीतर ले आता है। और वो इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। कहते हैं कि देखो, हमारा जन्म, हमारे सुख दुख, सब कुछ हमारे अपने कर्मों का ही तो नतीजा है। तो फिर असली स्वामी कोई दूर आसमान में बैठा देवता कैसे हुआ? असली स्वामी तो हमारा अपना कर्म है। अब सोचिए, ये कितना शक्तिशाली और कितना जिम्मेदाराना विचार था। तो यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ ये विश्वास है कि कोई देवता है जो हमारी किस्मत तय करता है, और दूसरी तरफ कृष्ण का तर्क है कि नहीं, हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। सवाल बस इतना सा था, शक्ति का केंद्र आखिर है कहाँ, हमारे बाहर या हमारे भीतर? कृष्ण अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए, अगर इंद्र हमारे कर्मों से लिखे भाग्य को बदल ही नहीं सकते, तो फिर हम उनकी पूजा में अपना इतना समय और अपनी मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद करें? ये एक ऐसा सवाल था जिसने वाकई सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो पुरानी परंपरा पर सवाल उठाने के बाद कृष्ण चुप नहीं बैठते। वो एक बिल्कुल नया रास्ता भी दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो समुदाय को आसमान में देखते रहने के बजाय उनकी अपनी जमीन से जोड़ता है। वो कहते हैं, अरे हमें उन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए जो सच में सीधे तौर पर हमें जीवन देती हैं। कौन है वो? हमारी गायें जो हमें दूध देती हैं, हमारे ज्ञानी ब्राह्मण जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और हाँ, ये गोवर्धन पर्वत जो हमारे पशुओं और जंगलों का पेट भरता है। और इस नई पूजा का केंद्र बिंदु क्या था? एक शानदार दावत। मतलब कृष्ण सभी को निर्देश देते हैं कि जाओ, अपने खेतों और घरों से जो सबसे अच्छा है वो सब ले आओ। मीठे चावल, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और हर तरह के दूध से बने पदार्थ, और ये सब कुछ प्रकृति को एक भव्य भोज के रूप में अर्पित करो। कृष्ण की बातों में इतना तर्क और इतना विश्वास था कि पूरा गांव इस नई पूजा के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो इतिहास के एक ऐसे अविश्वसनीय पल का हिस्सा बनने वाले हैं, एक ऐसा पल जो उनकी आस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और फिर वो पल आता है। जैसे ही लोग गोवर्धन पर्वत के सामने अपनी भेंट चढ़ाना शुरू करते हैं, अचानक एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय घटना घटती है। एक ऐसी घटना जिसने सबकी सांसें रोक दी। पूरा का पूरा वातावरण जैसे एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। अपने लोगों के विश्वास को चट्टान की तरह मजबूत करने के लिए कृष्ण एक चमत्कार करते हैं। वो खुद पर्वत का एक विशाल, विराट रूप धारण कर लेते हैं और एक गरजती हुई आवाज में कहते हैं, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूं। और फिर वो अपने ही हाथों से लोगों की सारी भेंट स्वीकार करने लगते हैं। ये एक अद्वितीय, एक अभूतपूर्व चमत्कार था। सिर्फ एक दिव्य रूप, लेकिन उस एक ही रूप ने सब कुछ बदल दिया। इस नई पूजा पर एक तरह से दैवीय मोहर लग गई।
पूरे समुदाय ने अपनी आंखों से देखा कि उनकी भक्ति, उनकी मेहनत स्वीकार कर ली गई है। इस अद्भुत दिव्य अनुभव के बाद व्रज के लोग कृष्ण के साथ मिलकर उस पर्वत रूप को प्रणाम करते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनका दुनिया को देखने का नजरिया, उनका विश्वास, सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। तो व्रज में एक नई परंपरा का जन्म तो हो चुका था। तर्क ने आस्था को एक नया रास्ता दिखाया था, लेकिन एक देवता की अवहेलना करने की कोई कीमत भी तो चुकानी पड़ती है ना? इंद्र को नाराज करके कृष्ण ने एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन बना लिया था। और अब सवाल ये उठता है, जब आप एक देवता को चुनौती देते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब, खैर, वो एक और रोमांचक कहानी है।